अब बात करते हैं कुछ अर्निंग्स की और सेंचुरी रिप्लाई के नंबर्स पर फोकस करते हैं। दूसरी तिमाही में सेंचुरी रिप्लाई के आय में करीब 10% की बढ़ोतरी रही है, तो नेट प्रॉफिट 3% बढ़ा है। साथ ही मार्जिन में 1% का उछाल आया है। नंबर्स पर बातचीत करने के लिए और आगे की ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजन का हमारे साथ मौजूद है। केशव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो नंबर्स फ्लैट टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड पर रहे हैं, लेकिन पहले आगे के आउटलुक की बात कर लेते हैं। स्पेशली जो आपने कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है कि आप 10% के रेवेन्यू ग्रोथ मेंटेन करेंगे या 13-14% के रेंज में एबिटा मार्जिन्स रहेंगे, आप उसी गाइडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं या कुछ चेंजेस हैं? धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। फर्स्टली आपको, आपकी टीम को और आपके सभी व्यूअर्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हमने जो गाइडेंस दिया है इस साल का, हम कुछ डिविजन्स में उस गाइडेंस पे ही है। जैसे कि आप प्लाईवुड की बात कर रहे हैं, तो प्लाईवुड में डबल डिजिट ग्रोथ और 13 से 15% की एबिटा मार्जिन्स हम मेंटेन कर रहे हैं। कोशिश हमेशा यही रहेगी कि हम उस पे थोड़ा इम्प्रूव करें, बट हमने ये डिलीवर अभी तक किया है और मेरी उम्मीद है कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में भी हम इस पे डिलीवर करेंगे। एमडीएफ डिवीजन में सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में जैसे हमने गाइड किया था कि हम 25% एबिटा मार्जिन टारगेट कर रहे हैं, तो मार्जिन टारगेट वही रहेगा और ग्रोथ हम 25% के करीब अटेम्प्ट करेंगे, विच इज अ हेल्दी ग्रोथ। हमारी लैमिनेट और पार्टिकल बोर्ड सेगमेंट थोड़ा प्रेशर में रहा है। लैमिनेट में सेकंड हाफ ऑफ द ईयर शुड बी गुड, उसमें वापस हम डबल डिजिट ग्रोथ अचीव करेंगे और 13 से 15% मार्जिन की तरफ बढ़ेंगे। पार्टिकल बोर्ड में थोड़ा प्रेशर इम्पोर्ट की वजह से आ रहा है, तो हम Q3 की परफॉर्मेंस को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और 20% से अधिक एबिटा मार्जिन का टारगेट रखेंगे। ओके, चलिए, तो आपने अलग अलग सेगमेंट्स की बात की, लेकिन जहां पर थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दी है जिन पॉकेट्स में, वहां कब तक रिवाइवल एक्सपेक्ट करें? आगे का डिमांड आउटलुक कैसा नजर आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि डिमांड आउटलुक मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो अनसोल्ड इन्वेंट्री थी वो पिछले 5-6 साल में हिस्टोरिकल लो पे है और जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें थोड़ा समय लग रहा है। तो हमारा जर्नी तब स्टार्ट होता है जब हाउस से होम बनता है, जब लोग उसे घर बनाने के, अपना घर बनाने की चेष्टा करते हैं, जब उसमें मूव इन करने के पहले फर्नीचर के ऊपर काम होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये आपको अगले 2-3 क्वार्टर्स में दिखेगा। जैसे ऑलरेडी सीमेंट और अन्य अर्ली स्टेज बिल्डिंग मटेरियल्स में अच्छा डिमांड आ रहा है, तो इसके लैग में हमें भी अच्छी डिमांड मिलेगी। लैमिनेट में सेकंड हाफ ऑफ द ईयर शुड बी बेटर। इसका कारण ये है कि हमारे लॉन्चेस जो थोड़े डिले हुए थे वो अब लॉन्च हो चुके हैं और सेकेंडली हमारी जो नई कैपेसिटी आ रही है आंध्र प्रदेश में, वो Q2 में स्टार्ट होने वाली थी, वो अब Q3 में स्टार्ट होगी। तो इन दोनों की वजह से मुझे दिखता है कि हमें एक बेटर H2 दिखेगा और अगला फाइनेंशियल ईयर डेफिनेटली रोबस्ट होगा। आगे के केपेक्स प्लान्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? हालांकि आपने एक विजन अगले कुछ सालों का रिसेंटली शेयर किया था, बट स्टिल केपेक्स के फ्रंट पे क्या अपडेट? हम मोर और लेस ऑन ट्रैक है। जैसे मैंने आपको बताया कि लैमिनेट में एक क्वार्टर का डिले आया है, बट एमडीएफ में हमने गाइडेंस दिया था कि हम H2 के अंदर प्रोडक्शन लाएंगे और Q4 के अंदर हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। जैसे हमने पार्टिकल बोर्ड का अगले साल का गाइडेंस दिया है, तो वी आर वेरी वेल ऑन ट्रैक और अगले साल के अंदर हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि हमारे केपेक्स प्लान आर ऑन ट्रैक और इनका बेनिफिट हमें बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाए। ओके, चलिए, शुक्रिया केशव आने के लिए शो में और अर्निंग्स पर आगे के क्विक आउटलुक पर अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। गुड लक आपको आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए। तो सेंचुरी रिप्लाई की मैनेजमेंट से ये बातचीत 640 पर स्टॉक कारोबार करते हुए लगभग 2.5% नीचे कर रहा है ट्रेड। चलिए, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।